देख रहे हैं गदर न्यूज। नमस्कार, आदावर्ज, आप देख रहे हैं गदर न्यूज़। आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन भी माननीय विधायकों ने उठाए जनहित के मुद्दे। कोडरमा से विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने मैया सम्मान योजना की राशि प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं के दर्द को विधानसभा में उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सत्यापन के नाम पर महिलाएं परेशान हो रही हैं और जो पात्रता रखती हैं उनका भी नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। इसलिए सरकार शिविर लगाकर एवं एक निर्धारित नियम बनाकर सत्यापन कार्य करे ताकि महिलाएं परेशान ना हो। सत्यापन के मैया योजना दी गई महोदय। अब क्या हो रहा है कि सत्यापन के नाम पे उन जरूरतमंदों को या तो नाम काट दिया जा रहा है महोदय, या त्रुटि बोल करके वापस भेज दिया जा रहा है। अब वो हमें लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि के पास में मैया योजना के नाम पे लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं महोदय। हम आपके माध्यम से सरकार से बस एक आग्रह करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। ये हमारा मेन प्रश्न है। बागमारा से भाजपा के विधायक श्री शत्रुघ्न महतो ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की कमीशन की राशि बढ़ाने की मांग की। इसके उत्तर में संबंधित मंत्री श्री इरफान अंसारी ने उन्हें आश्वस्त करने की चेष्टा की कि यदि केंद्र राशि बढ़ाएगी तो निश्चित सरकार जो है उनके कमीशन की राशि बढ़ाने पर विचार करेगी। क्या यह बात सही है? राज्य में पीटीएस दुकानदारों के प्रति क्विंटल 150 रुपया कमीशन दी जाती है, जो वर्तमान समय में दौर में नाकाफी है। क्या यह बात सही है? राज्य के पीटीएस दुकानदारों के द्वारा कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। क्या यह बात सही है? गुजरात, केरल सहित अन्य राज्यों में 20,000 रुपया प्रति माह निश्चित आय निर्धारित की गई है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर में स्वीकार्य है तो सरकार पीडीएस दुकान संचालकों की कमीशन है, तो क्या सरकार पीडीएस संचालकों की कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने या गुजरात, केरल की तरह मानदेय देने की विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड के अनुसार हम लोग बढ़ाते हैं और उसको सर भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर भाजपा के विधायक है सर, सेंट्रल में इनकी सरकार है सर, कृषि मंत्री भी उन्हीं के हैं सर, और मैं चाहूँगा सर अगर ये लोग आवेदन दें वहाँ से मंगवाएं सर, मैं बढ़ा दूंगा। हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं सर। मैं आज डुमरी से विधायक एवं JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयराम महतो ने किसानों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने मांग की कि किसानों से जो धान क्रय किया जाता है तो किसानों का इसका भुगतान किस्तों में किया जाता है। जो शेष किस्त होता है उसका भुगतान सरकार ब्याज सहित किसानों को करे और बेहतर है कि किसानों को धान के मूल्य का भुगतान एक मुश्त में करे ताकि किसान सरलता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है? और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? उनके इस मांग के उत्तर में संबंधित मंत्री श्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार किसानों को किस्तों में राशि की भुगतान इसलिए करती है ताकि बिचौलिए हावी ना हो सके और किसानों को उनका पूरा लाभ प्राप्त हो। हम लोग को कि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जो हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहाँ से जब साफ चावल आएगा महोदय उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि
एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए, पूरक। देखिए मेरा पूरक पूरक यही पर रहे, आइए। मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त। उनके इस उत्तर से श्री जयराम महतो असंतुष्ट दिखे। तब मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन खुद विधानसभा में खड़े होकर श्री जयराम महतो को संतुष्ट करने का प्रयास किए। सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।